और थीटा के जगह पर जो था वही थीटा लिख दिया। अगर यहाँ पे ए रहता, यहाँ पे ए रहता तो यहाँ पर भी ए हो जाता है ना। अगर यहाँ पे बी रहता तो यहाँ पर भी बी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हम थीटा करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रहेगा वही हम लोग करना है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, और इसलिए नहीं आ रही थी ना क्योंकि हम लोग का ना 2026 में इंटर की परीक्षा है। और जानते हो कि इंटर का परीक्षा जो है टफेस्ट लेवल का होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसके अलावा मैं थोड़ा अलग चीज़ का जो है स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा है और यहाँ पर भी मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा है, इसीलिए जो है वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। और आगे प्रयास करूँगा, मतलब 10-15 दिन बाद प्रयास करूँगा कि लगातार निरंतर वीडियो लाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है त्रिकोणमिति जो है प्रश्नावली 8.3 प्रश्नावली 8.3 जो कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर है। और इसके पहले वीडियो मैंने 1, 2 और 3 तक मैंने बता दिया था, ठीक है। और आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ठीक है। 4, 5, 6, 7 पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगा तो करिएगा लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बुक निकाल कर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan A बराबर cot B, यदि tan A बराबर cot B, अगर आप लोग को थोड़ा क्वालिटी कम दिख रही है ना तो आप अपने मोबाइल से जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90। सिद्ध क्या करना है भाई हमें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है बाबू, ठीक है। 90 डिग्री ये क्वेश्चन है और A प्लस बी बराबर 90 डिग्री सोल्व करना है ना। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो tan थीटा फार्मूला हम लोग लिखा थे ना कि cot इंटू 90 माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। cot को tan कर दिए, cot को tan, और थीटा के जगह पर जो था वही थीटा लिख दिए। अगर यहाँ पे A रहता तो यहाँ पर भी A हो जाता है ना। अगर यहाँ पे B रहता तो यहाँ पर भी B हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हम थीटा करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो रहेगा वही हम लोग को करना है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो cot थीटा कर देंगे, करेंगे ना। अगर यहाँ A रहेगा तो यहाँ A कर देंगे, करेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से कोई ए ओ के चेंज करिए, दोनों में से कोई ए ओ के चेंज करना है, ठीक है। कॉट को या तो tan में बदल दीजिए या फिर tan को cot में बदल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करते हैं ना कि tan को बदलते हैं, ठीक है। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, cot इंटू 90 माइनस ए लिख सकते हैं ना। हाँ, तब है ना cot इंटू 90 माइनस ए बराबर cot हो जाएगा, होगा ना। हाँ होगा। अब देखिए इधर तो cot भी दिया हुआ, इधर वैसा ही छोड़ देंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए cot खत्म, काम कहानी खत्म हो गया, ठीक है। और बच गया 90 माइनस ए, और उधर क्या बच गया b, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a माइनस में है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो b प्लस ए हो जाएगा। यहाँ इक्वल अगर देंगे तो ऑलरेडी b बराबर के उस साइड, इक्वल के उस साइड b था, और यहाँ पे माइनस ए तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस में पॉजिटिव में हो जाएगा। और इधर क्या बच गया 90। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो हमें यही सिद्ध करना था और हम जो है सिद्ध कर दिया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका था भाई सिद्ध करने का, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, शायद ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, आते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि sec 4a, भाई ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यही दिया हुआ है जहाँ क्या भाई, जहाँ क्या है 4a क्या है न्यून कोण है, 4a न्यून कोण क्या है न्यून कोण है। ये जो क्या दिया हुआ है फालतू,
इसे आप फालतू भी नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे इसी से रिलेट करके ना आपको क्वेश्चन को बनाना होता है ना। लेकिन ये जो है कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ रहता है। और ए का मान निकालना, क्या निकालना भाई, ए का मान निकालना, ए बराबर क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, इससे भी बता देते हैं। न्यून कोण, न्यून का मतलब 0 डिग्री से क्या बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यही न्यून कोण होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब जो 4A है ना, 4A ये हमारा ऐसा कोण बनाएगा जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ यहाँ पे देखिएगा, तो सेक क्या है, सेक। यहाँ पे देखिए, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको, फिर वही तरीका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, या तो इसको चेंज करिए या तो इसको, सेक को कॉसेक में बदल दीजिए या फिर कॉसेक को सेक में बदल दीजिए। मतलब फार्मूला क्या लिखा रहता है, सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना। हाँ, कॉसेक बराबर है, फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है ना। हाँ, तो हम सेक को जो है चेंज करते हैं क्या, किसमें, कॉसेक में, ठीक है। तो सेक को कॉसेक में लिखेंगे भाई, तो सेक को कॉसेक में, तो फार्मूला का क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा का जब तो 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और उधर जो है सेम वही लिख देंगे, ठीक है। तो कॉसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, ए माइनस 20 है ना। यहाँ पे देखिएगा, कॉसेक से कॉसेक तो भाई अपने जगह पे चल गया, ठीक है, कट गया मतलब, और बच गया क्या, 90 माइनस 4A और ए माइनस 20 बचा हुआ ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा बाबू कि 90 और बराबर करते हैं ना, बराबर माइनस 20 है ना निगेटिव में, इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, आ गया ना। हाँ, और इधर ए बचा हुआ था, लेकिन ससुरा ई क्या बचल है, ये माइनस में है, निगेटिव में है, तो इधर आएगा ना पॉजिटिव में, हाँ आ जाएगा। तो 4 1 5A हो गया, और 90 20 110 कटेगा ना, कितने बार में, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, मतलब ए बराबर क्या आया 22। और हमें ए का मान ही निकालना था कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा 22 हो जाएगा भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सॉरी 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो। यदि ए बी और सी त्रिभुज हैं, क्या है, सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, सॉरी अंतः कोण है। यहाँ पे देखिएगा ए बी सी कोई त्रिभुज है भाई, ठीक है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन अंतः कोण है, क्या है, अंतः कोण है, ठीक है, ए बी और सी है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, कॉस ए बटे 2 है ना। लेकिन ए बी सी जो है अंतः कोण है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, तीनों कोण को अगर जोड़ोगे तो 180 डिग्री होता है ना। 100 तीनों कोण को मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाता है त्रिभुज में, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलाकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री हम लोग तो अभी पूरक पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री से रिलेट ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 90 आ रहा है ना, कि मतलब फार्मूला आ रहा है ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह से आ रहा है ना, 90 से रिलेट आ रहा है ना। तो ये 180 दिया हुआ है, ये 180 दिया हुआ है, मतलब 180 डिग्री होता है त्रिभुज का तीन कोणों का मान। तो 180 को 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे ना, तो 90 हो गया ना। हाँ 90 तो हो गया, लेकिन सिर्फ इसी को आप 2 से भागा कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, बनाया हुआ गलती हो जाएगा। क्यों कि इसको भी 2 से भागा करना पड़ेगा भाई, दोनों इक्वल हैं तो दोनों तरफ आपको क्रिया करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ये तो कट के 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
बी प्लस सी बटे टू, ठीक है, और यहाँ पे ए बटा टू है, तो इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे टू प्लस बी प्लस सी बटे टू। बी प्लस सी के साथ में कर दिए, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिले है क्या, बी प्लस सी, और ए को अकेला कर दिए। आप बोलोगे कि इसको अगर इस तरह से लिखते हैं, क्या ये दोनों सेम हैं? क्या ये दोनों सेम? तो हल करके देख लो भाई, हल करके एलसीएम दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर से वही आ गया ना, फिर से वही, हाँ। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बी प्लस सी एक साथ है और एक बटा टू एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमने तो भाई लिख लिया है, ठीक है, और बराबर 90 दिया हुआ है, बराबर 90 दिया हुआ है। तो बी प्लस सी बटा टू, तो एक काम करो ना, बी प्लस सी बटे टू, ठीक है, और बराबर 90। तो अब बोलोगे कि भैया ए प्लस बी, ए बटा टू कहाँ गया? जब ये प्लस में तो उधर लेके चल जाओ ना, माइनस में होगा ना, हाँ जरूर होगा। तो हमार बी प्लस सी बटे टू का मान क्या निकल के आया, ए बटा टू, है ना, 90 माइनस ए बटा टू। तो यहाँ पे देखिएगा, साइन बी प्लस सी बटे टू का मान क्या निकल के आया भैया, 90 माइनस ए बटा टू। तो 90 माइनस ए बटा टू इक्वल टू कॉस ए बटा टू, दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको सीध करके इतना लाना है, हमको सीध करके जो है इतना दिखाना है कि हाँ ये बनाया हुआ, मतलब आप कि जो क्वेश्चन दिया हुआ साइन इंटू बी प्लस सी बटे टू इज इक्वल टू कॉस ए बटे टू के बराबर है कि नहीं है। तो देखिएगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा है, अगर इसको मूंद के मतलब मान लो यहाँ पे थीटा रहेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा, हाँ। लेकिन यहाँ पर तो ए बटा टू था, ए बटा टू, तो यहाँ पर भी हम ए बटा टू कर लेंगे ना, हाँ ए बटा टू, और उधर भी कॉस ए बटा टू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है भाई, सेम है, दोनों क्या है, सेम है, अर्थात LHS जितना हमारा है उतने हमारा RHS है। तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, है ना, तो सिद्ध हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से समझे होंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाने का अंदाज कैसा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे मतलब NCERT के बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक का क्वेश्चन जो है ना, इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं, ना। अगर मुझे टाइम मिलता ना तो इनका एक्सरसाइज भी करवाता, उदाहरण भी करवाता, ठीक है, क्योंकि इनका उदाहरण भी मोस्ट पॉपुलर, मतलब ज़्यादा प्रचलित है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में कि साइन 67 डिग्री, क्या साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन 0 डिग्री और 45 डिग्री, क्या डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या है कि बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमारा थीटा का मान दिया हुआ है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा का मान ऐसा रखिए जो 0 और 45 के क्या हो, बीच में हो, 0 और 45 के बीच में, किसका मान, थीटा का मान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 67 है, मतलब 45 से ज़्यादा हो जा रहा है, क्या 45 से ज़्यादा हो जा रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 75 है, तो 45 से ज़्यादा है ना। लेकिन हमें क्या करना है, 45 से छोटा करना है, क्या करना है, 45 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा रहना चाहिए, 0 से बड़ा, ये ना कि 0 कर दो, नहीं, यहाँ पे 0 से बड़ा और 45 से छोटा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना कि 45 से क्या बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा कैसे करेंगे भाई, छोटा कैसे करेंगे, तो देखिए साइन इंटू साइन दिया होता, साइन कर दी। अब 67 करना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 हो जाएगा, तो 23 घटाना पड़ेगा, 23 घटाना पड़ेगा, हाँ। तो यहाँ पे देखिए कॉस को भी सेम इसी तरह से 75, 90 में से कितना घटाएंगे, 75 हो जाएगा, तो 15 को घटाना पड़ेगा, क्या 15 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन, क्या साइन
90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है ना कॉस थीटा। हाँ, तो कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर 23 है तो 23 कर ली, ठीक है 23, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस कि कॉस है भैया, ठीक है। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, तो ये दोनों थीटा के जो मान दिया निकला हमसे, दोनों देख रहे हैं कि 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 45 से छोटा और 0 से बड़ा, और यही हम लोग को करना था। लेकिन आप बोलोगे कि थीटा तो आप चेंज कर दिए, लेकिन क्वेश्चन दे रहा था साइन 67 और साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस और साइन हो गया, साइन कॉस दिया था और कॉस और साइन हो गया। अरे बात सेम ही है, हमको क्या करना था, कोण को चेंज करना था ना, बस कोण को चेंज कर दिया, भले ही इसका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, हाँ हमारा तो आंसर निकल गया। आइए क्या करना, हमारा आंसर निकल गया 45, दिखाना था यह कि 45 डिग्री से आप छोटा करिए और 0 डिग्री से बड़ा करिए। तो यहाँ पे 45 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है, यहाँ भी 45 से छोटा है, 0 से बड़ा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का एक्सरसाइज 8.3 जो है एक्सरसाइज 8.3 जो क्या हो गया, टॉपिक क्या हो गया एंड हो गया, ख़त्म हो गया, टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक्सरसाइज 8.4 की ओर, और बहुत ही उसमें ज़्यादा मजा आएगा, है ना। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। बिना याद किए आप लोग को जो है ना एक्सरसाइज 8.4 में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जब फार्मूला आप लोग को याद रहेगा ना, तो ऐसे मतलब मैथ्स बनेंगे, क्या ऐसे मैथ्स बनेंगे, मतलब चुटकियों से आप लोगों को जो है मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।